किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कोलख 14-201 गन्ना प्रजाति जो काफ़ी अच्छी है, मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि किसानों के फील्ड से बहुत सारे एक्सपीरियंस अब तक के आ चुके हैं। चूँकि ये पिछले साल ही वैरायटी रिलीज़ हुई थी। अभी हम चाहे बात कर लें पश्चिम उत्तर प्रदेश के, सेंट्रल यूपी के किसानों से या हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों से, तो यह प्रजाति एक अच्छी प्रजाति है। अगर इसकी विशेषता की बात कर लें तो इसका गन्ना ठोस है, मध्यम मोटा है, और जैसा कि आप जानते हैं इसका पेरेंटिस भी CO0238 ही है। इस प्रजाति की जो विशेषता है, बहुत दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि गन्ना इसका सीधा खड़ा रहता है और बंधाई की आवश्यकता ना के बराबर होती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है इधर, खास तौर से ईस्टर्न यूपी में, कि गन्ने की बंधाई कम करते हैं, वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस प्रजाति की अगर बंधाई हमारे वेस्टर्न यूपी के किसान भी नहीं करते हैं और ईस्टर्न यूपी के पहले से कम करते हैं, तो ऐसी दशा में भी यह प्रजाति सीधी खड़ी रहती है। और इसकी जो पेंड़ी है वह भी काफ़ी अच्छी होती है। सभी परीक्षण केंद्रों पर यह देखा गया कि वैरायटी रेड रॉट के प्रति अवरोधी है। इसके साथ साथ में बिल्ट भी इसमें नहीं आता है। और अगर हम कीड़े बीमारी की नहीं, टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर, पोका बोइंग की बात करें, ये तीन इधर हम बात करें तो फंगस से पोका बोइंग और अर्ली शूट बोरर और हमारा जो टॉप बोरर, इनका काफ़ी इंसिडेंस गन्ने के खेत में देखा गया। जैसे कि चाहे 238 गन्ने की प्रजाति की हम बात कर लें, तो ऐसी दशा में ये एक ऐसी प्रजाति है जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की आपको आवश्यकता कम पड़ेगी। इस प्रजाति को लगा करके आप गन्ने की, चूँकि इसकी अच्छी टिलरिंग भी होती है, गन्ने की जो कार्बनिक खेती है यानी जो जैविक खेती है उसको आप कर सकते हैं, या ऐसी खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रजाति है। कटाई के समय तक इस गन्ने की प्रजाति का आगोला हरा रहता है। हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि इस प्रजाति में जो ग्रोथ का प्रोसेस है, यानी जो इसकी ग्रोथ बढ़ने का प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहता है। क्योंकि आखिरी तक, हार्वेस्टिंग के टाइम तक इसका अगोला हरा रहता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के प्रकाश में ज़मीन से पानी लेकर के और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यह शुगर जो सिंथेसिस का, उसको वैरायटी करती रहती है। बहुत सारी ऐसी गन्ने की प्रजातियां हैं जिसमें डिकेइंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। अगर गन्ना उनका 9-10 महीने से ज़्यादा खड़ा हो गया तो ऐसी दशा में उसमें शुगर भी कम हो जाती है और गन्ना सूखने लगता है, उपज भी 15 से 20% तक प्रभावित हो जाती है। ऐसी दशा में इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। इस प्रजाति की जो आँखें हैं गन्ने की, वो छोटी हैं, इसके कारण इसका जमाव बेहतर है। और नीचे की जो इंटरनोड हैं वो कम दूरी पर हैं, जिसके कारण, और मोटाई है जिसके कारण ये गन्ना गिरता नहीं है। और टिल्डिंग पेड़ी गन्ने की और पौधे गन्ने की दोनों की बेहतर होती है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी टिलर्स इसमें, इस प्रजाति में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल आते हैं। किसान भाइयों, इस प्रजाति की गन्ने की बुआई की अगर हम बात करें, ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई आप करें। जो फरवरी मार्च का महीना है, ये ट्रेंच की विधि के लिए ही सबसे उपयुक्त तरीका है कि हम इस समय गन्ने की बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें, यानी 135 सेंटीमीटर। ट्रेंच की गहराई हम 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। और ट्रेंच में अगर हम सिंगल बड से बुआई करते हैं और सीधे इन सीटू बुआई करते हैं तो इस प्रजाति के टुकड़े काट करके बराबर काटने हैं। कुछ किसान भाई ऐसा भ्रम रखे हुए हैं कि नीचे का गन्ना बड़ा काटना है, ऊपर का छोटा काटना है। लेकिन किसान भाई बराबर काट करके, चूँकि जब गन्ने को हम ज़मीन में डाल देते हैं तो उसमें रॉटिंग स्टार्ट होती है, दोनों तरफ से बराबर रॉटिंग होती है, ताकि गन्ना हमारा रॉट करने से पहले, यानी सड़ने से पहले, उसमें जर्मिनेशन हो जाए, इसलिए बराबर काटना है। लेकिन गन्ने के बीज का शोधन करना है। इतना रोगरोधी होने के बावजूद भी इस प्रजाति को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बेवेस्टीन, 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिड, 10 ग्राम यूरिया मिला करके और जितनी आपको आवश्यकता हो सॉल्यूशन की उतना बना करके, और उसमें गन्ने के सिंगल बड के टुकड़े, एक आँख के टुकड़े आधे घंटे तक कम से कम भिगो करके तब इस प्रजाति की बुआई करें, ताकि जो हमारी CO0238 प्रजाति से गन्ने में रेड रॉट आया था और खेतों में भी उसके स्टबल्स में है, तो वह इस प्रजाति में किसी भी दशा में ना आने पाए। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि ऐसी प्रजाति आपके पास है जिसमें
रेड रॉट लगता नहीं है, और अगर आप इसको शोधित कर देंगे तो एक तरीके से सोने पे सुहागा होगा और आपकी ज़मीन भी बेहतर हो जाएगी। और इस प्रजाति की आगे जो बीज है और जो रैटून है वह रेड रॉट से प्रभावित नहीं होगी। आपको निरंतर इस प्रजाति से गन्ने का उत्पादन बेहतर मिलता रहेगा। इस प्रजाति की एक खास बात है कि हम वाटर लॉग यानी जहाँ पर जल भराव की स्थिति है ऐसे क्षेत्रों में भी इस प्रजाति को बो सकते हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो इस वैरायटी में शुगर भी काफ़ी मात्रा में है। पोल इन केन इस वैरायटी में देखा गया है जनवरी के महीने में 13.63% तक और 13.39 विभिन्न शोध केंद्रों पर इस प्रकार से पाया गया। फाइबर की का परसेंटेज हम बात कर लें तो 14.61, 14.80 और 15.00, यानी फाइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसी दशा में हम अगर इस गन्ने की गुणवत्ता की बात कर लें, काफ़ी बेहतर इस दृष्टिकोण से भी है कि जब हम इससे जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो ये गोल्डन कलर का होता है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वह सामान्य गुड़ की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और साथ ही में हम इससे ऑर्गेनिक गुड़ यानी जैविक गुड़ का उत्पादन यानी जैविक तरीके से गन्ने को उत्पादन करके और गुड़ बना सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी अन्य प्रजातियों की तुलना में। चूँकि किसान भाइयों, ये गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, जितना भी बीज आपको मिल जाता है, चाहे गन्ना शोध केंद्र से बीज आप ले सकते हैं या अपनी चीनी मिलों से संपर्क करके ले सकते हैं, गन्ना विभाग से संपर्क करके ले सकते हैं, अपने किसान साथियों से ले सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई अभी सिंगल बड से 15 मार्च तक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।